अखिलेश यादव का भगवा ब्रिगेड को शूद्र संदेश स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर दिए बयान को लेकर सियासत के पटल से उठ रहे सवालों पर दो टूक जवाब है। अखिलेश यादव ने सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य का बचाव भर नहीं किया, बल्कि ये भी साफ कर दिया कि समाजवाद की सियासत में स्वामी प्रसाद मौर्य की जिम्मेदारी बड़ी होने वाली है। उनको ये तकलीफ है कि हम उनके धार्मिक स्थान पे क्यों जा रहे हैं, गुरु संत लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए। याद रखे बीजेपी के लोग, समय बदलता है, समय बदलेगा तो उन्हें भी पता लग जाएगा कि इसी तरह की व्यवस्था उनके लिए होती है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को मैंने कहा है कि जाति जनगणना के आंदोलन में आगे बढ़ें। अखिलेश यादव का ये बयान स्वामी प्रसाद मौर्य से पार्टी मुख्यालय में मुलाकात के बाद आया। हालांकि अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद बाहर आए स्वामी प्रसाद मौर्य ने पहले ही साफ कर दिया था कि अखिलेश यादव उनके समर्थन में है। अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने साफ कहा कि रामचरितमानस पर दिए बयान पर वो कायम है। देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का अपमान है और जो बात रखी गई हटाया जाना चाहिए कि नहीं, स्वाभाविक रूप से हटाया जाना चाहिए। क्या बोला इस पे? अखिलेश जी से क्या बात हुई? अखिलेश जी से आप स्वयं पूछिएगा, आपकी क्या बात? हमारी जो वार्ता हुई मैंने बता दिया। मैं सच के साथ खड़ा हूँ, आज भी मैं अपने स्टैंड पर कायम। मतलब ये कि रामचरितमानस को लेकर अब तक बटी नजर आ रही समाजवादी पार्टी अब स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ खड़ी है। उधर लखनऊ में पीताम्बरा देवी मंदिर में हो रहे यज्ञ में अखिलेश यादव के शिरकत करने पर हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं की ओर से काले झंडों के साथ विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी पर सपा आक्रामक हो चली है। अखिलेश यादव ने इसे अपनी सुरक्षा से जोड़ दिया। बीजेपी बेरोजगारी, महंगाई का मुकाबला नहीं कर पा रही है, इसलिए इस तरह के काम कर रही है। बीजेपी की सरकार ने जानबूझ करके एनएसजी हटाई मेरी। मैं आज समझ सकता हूँ कि एनएसजी क्यों हटाई, सिक्योरिटी क्यों कम की, घर क्यों छीना, आज मैं समझ सकता हूँ। कुल मिलाकर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर जारी सियासी लड़ाई अब सुरक्षा तक जा पहुंची है। या फिर यूं कहें कि अखिलेश यादव शूद्र और सुरक्षा के बहाने रामचरितमानस पर छिड़े संग्राम की दिशा मोड़ना चाहते हैं, तो भाजपा रामचरितमानस विवाद को आस्था से जोड़ रही है। समाजवादी पार्टी का इतिहास इसी प्रकार का रहा, चाहे भगवान राम के चरित्र को लेकर हो, भगवान रामायण से जुड़े, रामचरितमानस से जुड़े विषयों पर हो। तो ये आपत्तिजनक है। अब उन्होंने साधु संतों को शैतान, आतंकवादी, अब धर्माचारों के बारे में इस तरह की टिप्पणी करना मैं समझता हूँ ये स्वीकार नहीं है और इसके लिए स्वामी प्रसाद जी को माफी मांगनी चाहिए। रामचरितमानस पर विवाद कभी अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ एक मंच पर नजर आने वाले ओम प्रकाश राजभर भी पीछे नहीं है। ओम प्रकाश राजभर का सवाल है, स्वामी प्रसाद मौर्य जब भाजपा के साथ थे तब ऐसा बयान क्यों नहीं दिया, और अब क्या भाजपा के सिंबल पर जीतने वाली अपनी सांसद बेटी का इस्तीफा दिलवाएंगे? भारतीय जनता पार्टी की राजनीति शुद्ध रूप से हिंदू मुसलमान की होती है। क्या भगवान राम को त्याग देंगी? क्या वो इस्तीफा देंगी? लोकसभा से इस्तीफा नहीं देंगी, क्योंकि लालच है ना भाई। भगवान राम के सहारे तो वहां पहुंच गई दिल्ली, अब कैसे छोड़ दे भगवान राम को? पिता को क्या नसीहत दे रही हैं? हाँ, ये नसीहत हो कि पिताजी को अपने साथ ले लें, फिर भाजपा में ज्वाइन करा लें। जाहिर है कि रामचरितमानस पर जारी राजनीतिक विवाद का बवंडर